सुप्रीम कोर्ट ने मित्रों ऐसे ऐसे सवाल पूछे जिसकी कल्पना शायद इनकी पार्टी के जो वकील थे उनको थी। जनसुराज ने कहा कि 15,000 से 16,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ, इसलिए ये इस चुनाव को रद्द कर दिया जाना चाहिए और पूरी तरह से ये अन्य पार्टियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ठीक है साहब। सीजीआई ने पूछा कि आपको कितने वोट मिले हैं? चुप हो गए। बोला अब जब आपकी पार्टी हार गई है तब आप न्यायालय की शरण में आए हैं, तो ये हारी हुई पार्टी की बात में क्या सुनूं जिसको कि जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, सीजीआई ने पूछा आपको वोट कितने मिले हैं? अगर 50-60 लाख भी वोट मिलते तो चलिए ये भी बात हम मानते कि चलिए आप ये कह, लेकिन इस सवाल का वो महत्व तो नहीं है। अगला सवाल है सीजीआई का कि जब उस वक्त ये पैसे दिए जा रहे थे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हो रहा था, तब आपकी पार्टी कहां थी? आपने उसी वक्त ये याचिका दायर क्यों नहीं की? आप पटना हाईकोर्ट में दायर करते, आपको मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं थी। आपने क्यों नहीं दायर किया? क्यों? क्योंकि तब आपको लग रहा था इस तरह के लोक लुभावन नारों से कुछ नहीं होगा, हमारी स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी। और सच बात तो यह है कि ये काम सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, आगे भी करेंगी। अगर आपको किसी मुद्दे की सुनवाई करनी ही है, जैसे फ्रीबीज के मामले में आप बात करना चाहते हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। फ्रीबीज के मामले में सुना जा सकता है, लेकिन सीजीआई ने कहा कि जो फ्रीबीज के मामले में सुनवाई करवाना चाहता है या सुनवाई करना चाहता है, उसकी नेक नियति भी स्पष्ट होनी चाहिए। आप तो राजनीतिक पार्टी के बतौर आए हैं और आपकी नियत है कि बाय हुक एंड क्रूक कैसे भी करके जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ है उसको रद्द कर दिया जाए, ताकि फिर से हम इसको गिमिक को फैलाएं और ये लोकप्रियता हासिल करें कि जनसुराज पार्टी ने याचिका दायर की और फ्रीबीज को लेकर के अदालत में मामला चला और अदालत ने कहा यस, पिछले चुनाव को रद्द कर दीजिए। ये आपकी नियत है। आपकी नियत ये नहीं है कि चुनाव आयोग ने गलत काम किया है। ये अगर कोई ऐसी जनता आती है जिसकी नियत ठीक है, उनके नियत का तात्पर्य क्या है? यहां पे नियत का तात्पर्य यह है कि वो वाकई में फ्रीबीज जो सारी पॉलिटिकल पार्टियां दे रही हैं उसके खिलाफ में वो हैं और वो ये कह रहे हैं कि इससे जनतंत्र का नुकसान हो रहा है। जो पार्टी सत्ता में है वो चुनाव के पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी वो इस प्रकार का दुस्साहस करती हैं और जनता को, वोटर को लुभाती हैं और उसमें वो हर पार्टी को एक प्रकार से पार्टी बनाए, सबको शामिल करे। आम आदमी पार्टी यही काम कर रही थी। वो तो दूसरी बार अगर जीत के आई थी तो उसका कारण फ्रीबीज ही था और कोई उनकी आइडियोलॉजी नहीं, कोई दूसरी विचारधारा नहीं थी। यही फ्रीबीज को लेकर के कांग्रेस पार्टी जीत करके आई, तेलंगाना में, कर्नाटक में जीत करके आई और इसी फ्रीबीज पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो माननीय चीफ जस्टिस ने कहा कि आप भी जब सत्ता में आएंगे तो आप भी यही करेंगे, तो मैं कैसे आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं, कैसे मैं आपकी बात को स्वीकार कर लूं? आपकी बात में मुझे दम नहीं लग रहा है। खैर कोई बात नहीं है, आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे पास आने की क्या जरूरत है? आप जाइए पटना हाईकोर्ट, आप पटना हाईकोर्ट में याचिका लगाइए, वहां सुनवाई होगी। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि वहां पर आपकी सुनवाई नहीं होगी। और उसके बाद हाईकोर्ट क्या फाइंडिंग लेता है वो आप, उस पर अगर कोई आपत्ति है तो आप मेरे पास आइए, लेकिन बगैर हाईकोर्ट गए हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं आप। अब आप कल्पना कीजिए, अतीत का दृष्टांत भी एक प्रकार से उनको दिया गया। उन्होंने कहा कि आप पूरे 1-2 चुनाव को रद्द करने के लिए आप कह सकते हैं कि साहब यहां पर इतने वोटर थे, इतने वोटर में से इतने वोटर को 10,000 रुपए दिए गए और सीधा इन्फ्लुएंस हुआ और इस प्रकार से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष में इसका चुनाव रद्द किया जाना चाहिए, कोई टेस्ट केस करके लाते।
लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 243 के 243 विधानसभा चुनाव पे जो चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं, उस सबको रद्द कर दिया जाए। मतलब एक ही याचिका में पूरे चुनाव का कैंसिलेशन आप चाहते हैं। अब इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यह है कि 1974-75 में जो चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो इंदिरा गांधी के चुनाव को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नल एंड वॉइड कहा और रद्द कर दिया था, और इंदिरा गांधी को इस्तीफा देना था। और आपको सबको मालूम है कि उस इस्तीफे से बचने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लागू कर दिया और सारे राइट ही सीज कर लिए। अब प्रशांत किशोर जी को जब ये सवाल पूछा गया, मतलब उनकी पार्टी से ये जब सवाल पूछा गया, उनके वकील को जब ये पूछा गया कि भाई जब ये पैसे दिए जा रहे थे तब आप कहां थे? आपको फौरन से पेशतर जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि अभी चुनाव तो छोड़ दीजिए, मतदान रोकिए, ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। तो उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी जी एसआईआर का मुद्दा लेके घूम रहे थे, उनके साथ जो उनके छोटे भाई थे, लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी जी, वो भी एसआईआर का मुद्दा लेके घूम रहे थे। उनको भी तो चाहिए था, उनको चाहिए था ये बात कहना, वो क्यों नहीं कहे आकर के? आखिर में तेजस्वी यादव ने क्यों नहीं कहा? राहुल गांधी ने क्यों नहीं कहा कि 10-10 हजार रुपए जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन हुआ है, इसको अविलंब रोका जाए और पैसे देने से रोक लगाई जाए, और नहीं तो इलेक्शन को कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए? उस वक्त आप ये याचिका क्यों नहीं लगाए थे? आप चाहते क्या है? बस आप ये चाहते हैं कि बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से आप सीन में बने रहे। मतलब आप पॉलिटिकल मैनोवरिंग करना जानते हैं, कलाबाजी लगा रहे हैं, आप कलाबाजी खेल रहे हैं। आप अपने आर्ट, जो पॉलिटिकल जो आर्ट है